बुंदेलखंड की वो धरती जहां कभी नदियां चीरती हुई बहती थी, जहां खेतों में सरसों ऐसे खिलती थी जैसे धूप जमीन पर उतर आई हो। पर वक्त बदला। एक ऐसा दौर भी आया, वो बहती नदियां थम गई, वो खिलखिलाती सरसों मुरझा गई। जो धरती कभी सुनहरी लगती थी अब सूनी और बेजान हो गई। धरती चुप हो गई, न आसमान से बारिश आई, न कुओं ने जल उगला। गांव के तालाब सूख गए और खेतों की मिट्टी दरारों में बट गई। यह 1890 के दशक की बात है। देश अंग्रेजी हुकूमत के नीचे दबा था और गांवों में भूख से लड़ाई चल रही थी। इसी समय बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव पचोटा में जन्मा एक तेजस्वी बालक, लाला जय सिंह। ये कोई आम बच्चा नहीं था, इसके अंदर कुछ खास था। जय सिंह का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, वो अपनी किताबों में डूबा रहता या खेतों में बुजुर्गों की बातें सुनता। बुजुर्ग कहते, पानी नहीं है, अनाज नहीं है, अब क्या होगा। उनके पिता एक सीधे सच्चे किसान थे, पर भीतर से फौलादी इन्हीं हाथों ने जय सिंह को पहली बार बंदूक पकड़ाई। वही बंदूक जो उनके दादा ने 1857 की क्रांति में उठाई थी। जय सिंह ने बचपन से ही गांव का दुख अपने दिल में बसा लिया। कभी खेतों में काम करता, कभी तालाब की मिट्टी हटवाता। धीरे धीरे वो गांव का सबसे भरोसेमंद नौजवान बन गया। समय बीता, अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता गया। तगादे, जबरन लगान और बेइज्जती आम बात हो चुकी थी, पर लाला जय सिंह ने कभी सर नहीं झुकाया। जब अंग्रेजी सिपाही गांव में लगान वसूलने आते तो जय सिंह साफा बांधकर बंदूक कंधे पर डालकर सामने खड़े हो जाते और गांव वालों के लिए अंग्रेजों से कहते, गांव भूखा है, लगान नहीं देंगे, पहले हमारे बच्चों का पेट भरो, फिर देखते हैं क्या करना है। उनकी आंखों की ज्वाला देखकर अफसर भी चुप हो जाते। पचोटा के लोग उन्हें धरती पुत्र कहने लगे थे। एक बार सूखा इतना भयानक पड़ा कि लोग गांव छोड़ने लगे। जय सिंह को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और तालाब की खुदाई का बीड़ा उठाया। दिन रात खुदाई चलती रही, कोई पैसे नहीं लेता, सिर्फ लाला। जय सिंह के लिए काम करते 3 महीने की मेहनत के बाद बरसात की पहली बूंदें गिरी और जल ने गांव को जीना सिखा दिया। लाला जय सिंह का नाम सिर्फ पचोटा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बुंदेलखंड के कई गांवों में क्रांति की अलख जगाई। गुप्त बैठकों में नौजवानों को आजादी का पाठ पढ़ाया, हथियार चलाना सिखाया और गांव-गांव जाकर संगठित किया। उनकी अगुवाई में बुंदेलखंड किसान जागृति समिति बनी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और हर गांव में यह गूंजने लगा, लाला जय सिंह की कहानी कोई पुरानी दास्तान नहीं। ये उस आग का नाम है जो आज भी सीने में धधकती है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूफान तो अब उठेगा। जानिए कैसे। लाला जय सिंह ने पचोटा से उठी चिंगारी को पूरे बुंदेलखंड में जला डाला। पार्ट 2 की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और याद रखो, जब तक एक भी जय सिंह जिंदा है, जुल्म मिटता रहे।